सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने 7वीं कक्षा के पुस्तक महाभारत का पाठ नंबर 8 कर्ण पढ़ा था। आज हम उसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर लिखोगे पाठ नंबर 8 और कर्ण। पाठ का नाम सबसे पहला प्रश्न बनता है जो वो क्या है, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में किससे शिक्षा प्राप्त की थी? क्या उत्तर है बच्चों इसका? गुरु द्रोणाचार्य से। किससे प्राप्त की थी? गुरु द्रोणाचार्य। प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन का मन क्या देखकर ईर्ष्या से जलने लगा? क्या उत्तर है इसका बच्चों? अर्जुन की अद्भुत चतुरता को देखकर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अर्जुन के सामने रोबीला और तेजस्वी युवक कौन खड़ा था? कौन खड़ा था बच्चों? कर्ण। कर्ण किसका पुत्र था? अगला प्रश्न क्या है, कर्ण किसका पुत्र था? किसका पुत्र था बच्चों? कुंती का सूर्य पुत्र। कुंती का सूर्य पुत्र। प्रश्न नंबर 5, ये छोटे प्रश्न है बच्चों। अर्जुन को गुस्सा क्यों आया? अर्जुन को गुस्सा क्यों आया? कर्ण की चुनौती सुनकर। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को गुस्सा आया। कर्ण को किसने पाला था? किसने पाला था बच्चों? बूढ़े सारथी अधिरथ ने। बूढ़े सारथी अधिरथ ने कर्ण को पाला था। रंगभूमि में दुर्योधन ने किसका राज्याभिषेक किया था? रंगभूमि में दुर्योधन ने किसका राज्याभिषेक किया था? किसका किया था बच्चों? कर्ण का। किसका किया था? कर्ण का किया था। जब उसको ये बोला था कि आप किस राजवंश से हो, आप अपना परिचय दीजिए, तो तब दुर्योधन ने खड़े होकर कहा था कि अंग देश का राजा है। उसी टाइम उनको अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने कर्ण को। अगला प्रश्न क्या है, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया था? ये अगला ही प्रश्न आ गया। अंग देश का। किस देश का बनाया था? अंग देश का। इंद्र कर्ण के पास किसके वेश में आए थे? किसके वेश में आए थे बच्चों? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में। किसके वेश में? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, इंद्रदेव ने कर्ण से किस चीज की भिक्षा मांगी थी? किस चीज की भिक्षा मांगी थी? कवच व कुंडल की। अगला प्रश्न क्या है, कर्ण को पहले ही किसने सचेत कर दिया था? किसने सचेत कर दिया था कि इंद्र तुमसे कुछ मांगने आएगा? किसने सचेत कर दिया था? सूर्यदेव ने, जो उनके पिताजी थे। कर्ण और किस नाम से प्रसिद्ध है? कर्ण और किस नाम से प्रसिद्ध है? अब भी दानवीर कर्ण। हम भी बोल देते हैं ये तो बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है, तो कर्ण दानवीर के नाम से अब भी प्रसिद्ध है। कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या मांगा? क्या मांगा था कर्ण ने देवराज इंद्र से? शक्ति नामक शस्त्र। शक्ति नामक शस्त्र का प्रयोग कर्ण कितनी बार कर सकता था? केवल एक बार। कितनी बार कर सकता था? केवल एक बार। कर्ण ने परशुराम से कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था? कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था बच्चों? जब झूठ बोल के वो उससे विद्या प्राप्त करने गया था, ब्रह्मास्त्र। क्या? ब्रह्मास्त्र। अब आगे बच्चों लघु उत्तर, प्रश्न उत्तर वो छोटे थे। भिखारी के वेश में इंद्र देव धोखा दे रहे थे, फिर भी कर्ण ने क्या किया? क्या किया कर्ण ने? कर्ण ने अपने जन्मजात कवच कुंडल निकालकर इंद्रदेव को दे दिए। कर्ण परशुराम के पास क्या करने गए थे? कर्ण परशुराम के पास ब्राह्मणों के वेश में विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे। काले भौरे के काटने पर कर्ण को क्या हुआ? काले भौरे के काटने पर कर्ण को क्या हुआ था? कर्ण को बहुत ही पीड़ा हुई और झांग से लहू की धारा बहने लगी। परशुराम की नींद कैसे खुली? परशुराम की नींद कैसे खुली? जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उसकी नींद खुल गई। कर्ण ने परशुराम को क्या सच बताया? कर्ण ने परशुराम को बताया कि वह
सूत पुत्र है। कर्ण ने क्या बता दिया कि वो तो एक सूत पुत्र है। ये बड़े प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न। परशुराम ने कर्ण को क्या शाप दिया? परशुराम ने कर्ण को क्या शाप दिया था? परशुराम ने शाप दिया कि क्योंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने प्राप्त की है वह अंत समय में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। कर्ण को किस चीज का भय था? कर्ण को किस चीज का भय था? कर्ण को डर था कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, इसलिए उसने दर्द होने पर भी अपनी जांघ को हिलाया ढुलाया नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन के जो प्रश्न थे बनते थे, इसमें मुख्य प्रश्न वो हमने कर लिए हैं। मुझे आशा आप इसे अपनी फिर नोटबुक में नोट कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।